शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। रीडिंग सुनने के बाद क्लेम करना मत भूलिएगा, ओके? और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसे अच्छे कर्म जो आप करके भूल चुके हैं, या तो आपने इस बात पे फोकस ही नहीं किया कि ये भी आपके अच्छे कर्मों में काउंट होता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जस्ट आपने वो काम किया और लेट गो किया, छोड़ दिया। हाँ, अच्छा काम किया और छोड़ दिया, भूल गए कि हाँ भाई मैंने कुछ ऐसा भी किया है ना? तो भले आप भूल गए हो लेकिन यूनिवर्स को याद है, राइट? यूनिवर्स नहीं भूले हैं। और मैं हमेशा कहती हूं कि हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं उन सब का हिसाब होता है, हमारे बुरे कर्मों का भी और अच्छे कर्मों का भी, राइट? तो यही हमारी आज की रीडिंग है कि आपके कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसे अच्छे कर्म जो कि आप करके भूल गए हैं, लेकिन अब आपको डिवाइन उन अच्छे कर्मों का फल देने वाली है। तो क्या फल देने वाली है डिवाइन, हम ये भी देखेंगे, ओके? तो चलिए डियर, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो कुछ लोग आपको छोड़ के गए, या फिर फाइनेंशियली आप बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल हुए, आप बहुत ज्यादा नीचे गिर गए थे फाइनेंशियली। पैसों को लेकर आपने बहुत सारी दिक्कतें देखी है, बहुत सारी लॉसेस देखे हैं, है ना? बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपने किया है अपनी जिंदगी में, बहुत सारे लॉस आपने देखे हैं, बहुत टेंशन भरा पीरियड आपने देखा है। वो समय आपने देखा है जो कि काफी चिंताओं से भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी, इतने सारे प्रॉब्लम्स को देखने के बाद भी आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, आप डटे रहे। आप डटे रहे, भले आपका साथ लोगों ने छोड़ा या फिर फाइनेंशियली आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा, बहुत टेंशन भरा टाइम आपने अपनी जिंदगी में देखा, लेकिन आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी, आप लगे रहे, आप डटे रहे, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में आपने बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज देखा होगा। वो पीरियड इतना आसान नहीं था जो आपने झेला है, वो समय इतना आसान नहीं था। लोग टूट जाते हैं, हार जाते हैं, और सब कुछ के लिए दूसरों को दोषी बना देते हैं या फिर किस्मत को दोषी बना देते हैं
कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसीलिए आज मैं कुछ नहीं हूं, इसीलिए आज मेरी ऐसी स्थिति है, या फिर किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, हेल्प नहीं किया, इसलिए आज मैं यहां हूं। लेकिन आपने क्या किया? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने अपने आप को प्रूफ किया। बहुत कठिनाई भरी समय से आप निकले हैं। तो ये जो आपने किया ना, उस समय में जो हिम्मत आपने दिखाई, जो करेज आपने दिखाया, जो स्ट्रेंथ आपने दिखाई, वो डिवाइन को बहुत पसंद आई है। तो ये आपके गुड कर्मों में से एक है, ये आपके गुड कर्मास में से एक है। अगर आप लोग मैरिड हैं, मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स मुझे मैरिड ही लग रहे हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है कि रिश्ते में भी आपको धोखा मिला, आपके साथ चीटिंग हुई रिलेशनशिप में। धोखा मिलने के बाद भी आपने कभी अपना ट्रस्ट नहीं टूटने दिया। आपके साथ विश्वासघात हुआ, लेकिन आपने विश्वासघात नहीं किया किसी के साथ। आपने अपनी तरफ से कभी किसी को धोखा नहीं दिया और कभी अपना विश्वास नहीं टूटने दिया। रिश्ते पर से भी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि आपके साथ अगर चीटिंग हो रहा है, आपके साथ अगर धोखा हुआ है, तो इंसान क्या करता है, मतलब तुरंत ही ब्रेकअप कर लेता है, या फिर अगर मान लीजिए मैरिड भी है तो भी झट से डाइवोर्स ले लिया, डाइवोर्स दे दिया, या फिर चलो अलग अलग रहने लगे। तो इस तरह का आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, आपने विश्वास नहीं टूटने दिया, आपने उस इंसान पे भी ट्रस्ट किया और आप लगे रहे इस रिश्ते में, आप आगे बढ़ते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका विश्वास जो है वो डिवाइन पे था कि डिवाइन आपके साथ बहुत ज्यादा कुछ बुरा नहीं होने देगी। वरना लोग क्या करते हैं, या तो अलग हो जाएंगे या फिर सिर्फ दिखावे के लिए साथ रहेंगे, लेकिन उनका भी इंटरेस्ट बदल जाता है ना। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने हमेशा विश्वास बनाए रखा, आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया। तो ये भी आपका एक कर्मा है। देखिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि दूसरों के लिए अच्छा करना कर्मा है, अपने लिए करना भी एक कर्मा है। अगर आप अपने लिए नहीं करेंगे, अगर आप अपने लिए स्टेप्स नहीं लेंगे, अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे, तो आपके लिए कौन सोचेगा, कौन करेगा, है ना। तो क्योंकि आप भी एक सोल हैं, आप भी एक सोल हैं, तो अपने लिए भी सोचना भी आपका कर्तव्य है। तो ये सब जो आपने किया कि इतने बुरे टाइम को आपने फेस किया, इतनी बुरी परिस्थिति आपकी लाइफ में आई, फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल्स आपने देखे, काफी चीटिंग देखे, रिलेशनशिप में भी अपनों से भी कई लोगों से आपने चीटिंग देखी है, बट आपने कभी ट्रस्ट नहीं टूटने दिया, आपने सबके साथ अच्छा किया, आपने विश्वास बनाए रखा। चलिए अब देखते हैं कि क्योंकि आपके कर्म इतने अच्छे हैं तो इसका फल आपको क्या मिलने वाला है। डियर, पहले आपका रिश्ता जो है ना वो गिरता संभलता रहता था। किसी दिन बहुत अच्छा है और किसी दिन टेंशन भरा है, ठीक है। किसी दिन सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट किसी दिन देखेंगे कि फिर वही स्टोरी स्टार्ट, फिर वही टेंशन, फिर वही स्ट्रेस। और ये चीज बार बार रिपीट होती थी।
संभलने की कोशिश करते थे, आपका रिश्ता जरा सा ठीक होने की कोशिश करता था, ठीक होने लगता था, बट फिर कुछ ही दिनों में फिर वही कहानी फिर से स्टार्ट होती थी। फिर आप ठीक करने की कोशिश करते थे सब कुछ, फिर आप देखते थे फिर वही स्टोरी हो गई, फिर ठीक करने की कोशिश करते थे, फिर देखते थे फिर वही स्टोरी हो गई। बट अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, बिकॉज अब आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ रही है। अब आपका जो रिश्ता है ना वो स्टेबल होगा। अब आपके रिश्ते में ये धोखेबाजी नहीं होगी। ये बार बार मोड जो चेंज होता है ना, कभी बहुत अच्छा है, फिर सडनली कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर थोड़ा अच्छा है, फिर प्रॉब्लम आ गई, तो ये चीज अब आपके रिश्ते में नहीं होगी। अब आपका रिश्ता जो है वो स्टेबल होगा। और अगर इसी तरह की प्रॉब्लम आपको करियर में आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अगर आपके करियर में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डियर, तो अब आपका करियर भी स्टेबल होने जा रहा है। आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। अगर कभी ऐसा होता था कि हाँ चलो बहुत अच्छा जा रहा है, फिर सडनली डाउनफॉल हो गया, फिर अच्छा जा रहा है, फिर दिक्कतें क्रिएट हो गई, तो ऐसा नहीं होगा। एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, करियर में। चलिए अब देखते हैं और डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अगर अपने करियर में कुछ करने की कुछ स्टार्ट करने की सोची, कुछ ठानी, तो उसमें आपने हर वो संभव प्रयास किया जो वो आपके लिए पॉसिबल था। जितना आप कर सकते थे उतना आपने किया। अगर मान लीजिए आप अपने करियर में भी कुछ कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से केयरलेस होते हैं कि जब मन हुआ काम किया, नहीं मन हुआ चलो जाने दो, छोड़ो, रहने दो, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, या नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे पर्सन नहीं हैं। आपने जो करने की ठानी, आपने जिस चीज की शुरुआत की, उसमें आपने अपना 100% दिया। हर वो पॉसिबल एफर्ट लगाए आपने जो आप कर सकते थे कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, कामयाबी कैसे मिलेगी, ये सब सोचकर आपने बहुत कोशिशें की है, बहुत एफर्ट लगाए हैं। आपने
जो कुछ भी अपनी लाइफ में पाना चाहा, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं थी कि मुझे ये पाना है या फिर ये करना है या फिर इस तरह की मेरी लाइफ होनी चाहिए, काश ये चीज मुझे मिल जाती है ना, तो उन चीजों के लिए आपने बहुत ही मैच्योरिटी से, यानी कि बहुत ही सोच कर समझ कर फिर आप डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, कोई भी काम कर देते हैं, तो आप अपनी तरफ से पूरी मैच्योरिटी दिखाते हैं, पूरा दिमाग लगाकर कोई भी काम करते हैं कि अगर ये काम करना है तो इसको कैसे करूं, या ये काम करना है तो इसको कैसे करूं, है ना। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से पूरी मैच्योरिटी दिखाते हैं, पूरा दिमाग लगाकर काम करते हैं अगर आपको कोई चीज चाहिए तो। पूरा एक बॉस वाली पोजीशन में आप आ जाते हैं, उसी एटीट्यूड में आ जाते हैं कि काम का मतलब काम है, केयरलेस नहीं बनना है, बेवकूफ नहीं बनना है। कोई चीज अगर हासिल करनी है तो पूरा एफर्ट लगाओ, अपनी तरफ से थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि कल को इस बात का पछतावा हो कि काश मैंने कर लिया होता। तो इस तरह की सोच है आपकी। जहां पे प्रैक्टिकल होने की जरूरत है वहां पे आप 100% प्रैक्टिकल हैं, और जहां पे इमोशंस का काम है वहां पे आप इमोशनल भी हैं। बिकॉज मैंने आपसे क्या कहा कि जहां पे आपके साथ रिलेशनशिप में चीटिंग हुई वहां पे आपने क्या दिखाया, वहां पे आपने झट से रिश्ते नहीं तोड़े। अगर आपकी मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आए हैं तो आपने रिश्तों को संभाल के रखा, आपने अपनी तरफ से वहां पे भी 100% दिए हैं, और आपने अपने करियर में भी 100% दिया है। जो जो चीजें आपको पाने की इच्छा थी, जिन चीजों की चाहत थी, उन चीजों के लिए आपने काफी मैच्योरिटी दिखाई है, काफी दिमाग लगा के काम किया है, जिसकी वजह से डिवाइन आज आपसे काफी खुश है, आपके इन अच्छे कर्मों से। तो डियर, अभी जहां पे मुझे आप दिखाई दे रहे हैं कि थोड़े से टेंशन में हो सकते हैं, या तो करियर को लेकर या फिर फाइनेंस को लेकर, जहां पे आप काफी दुखी, उदास, परेशान की बार बार एफर्ट लगाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, या फिर कोशिशें नाकामयाब हो रही है, या फिर पैसा जो है वो नहीं है आपके पास में, या फिर आप करियर में बार बार डाउनफॉल जा रहे हैं, तो ये चीजें जो है अब बदलने वाली है। इन चीजों में अब बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलेगा। अभी आप मुझे थोड़े से कंफ्यूजन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपने अपनी तरफ से पूरी मैच्योरिटी दिखाई है, बहुत दिमाग लगा के सारे काम किए, काफी प्रैक्टिकल भी हैं जहां पे प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, बट थोड़े से कंफ्यूजनेबल एनर्जी मुझे अभी प्रेजेंट की दिखाई दे रही है कि आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं शायद से, कि जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, या फिर कौन सी चीज चूज करनी चाहिए, कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए, या फिर अगर बहुत सारे आपके पास में करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को पिक करूं, क्या मेरे लिए बेटर होगा, क्या मेरे लिए बेटर नहीं होगा। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर आप अभी कंफ्यूजन की एनर्जी में हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, बिकॉज डिवाइन आपको खुद ही गाइडेंस देने वाली है। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी चीज आपके लिए सही नहीं है, आपको किस चीज पे वर्क करना चाहिए, किस चीज पे वर्क नहीं करना चाहिए। और जब आपको इस तरह का गाइडेंस मिलेगा, इस तरह की जानकारी आपको दी जाएगी डिवाइन की तरफ से, तब 100% आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। आपको 100% कामयाबी मिलेगी।
जिसकी वजह से आपका नेम फेम भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सब कुछ समझ पाएंगे आप। आपकी वाहवाही होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि अब आपको सब कुछ क्लियर समझ आएगा, एकदम क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आएगा। और जब आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, नहीं करना है, तो ऑफ कोर्स आप वही काम करेंगे जो आपके लिए करना सही होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर में धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने करियर में भले धीमी गति से ही सही, लेकिन आपने कामयाबी पाई है। गति धीमी है ये मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आपने छलांग नहीं लगाया है। जैसे कि रातों रात कोई सक्सेस पा जाता है, रातों रात कम मेहनत में भी किसी को कामयाबी मिल जाती है, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्द किसी को कामयाबी मिल जाती है। तो ये चीज आपको नहीं मिली है। आपको कछुए की गति से सक्सेस मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है, ये बात भी है। तो हो सकता है कि आपके करियर में स्पीड जो है ना आपकी, वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, राइट? तो अब ऐसा होगा कि आपको एकदम क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे एक वाइब्स और आ रही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वो हूं। देखिए, अगर आप लोग कोई गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं, ठीक है, अगर हो सकता है कि आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ खरीदने की सोच रहे हैं, बट हो सकता है कि अभी वो अरेंज नहीं हो पा रहा हो, लेकिन आप लगे हुए हैं। ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि मान लीजिए बहुत दिन से आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि यार मुझे तो 4 व्हीलर लेना है, या फिर मुझे ट्रैवल करना है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि मुझे ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, दूर जाना है। देखिए, यहाँ पे 2-3 वाइब्स आ रही है। मुझे हो सकता है कि आप में से मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि 4 व्हीलर खरीदने की सोच रहे हो। कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हो। ओके, कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके करियर में बहुत स्लो, बहुत धीमी गति से जो है ना वो आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो अब आपको जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो इस तरह का आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप करियर से रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत स्लोली आप आगे बढ़ रहे हैं,
तो अब आपको आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है, जिसकी वजह से आपको सब कुछ समझ आएगा, आपको क्लियर मैसेज मिलेगा, डाउनलोड आपको होगा यूनिवर्स की तरफ से, जहां पे आप एक सही डिसीजन, राइट डिसीजन ले पाएंगे। ओके, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आप खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए आप धीरे धीरे अगर पैसे अरेंज कर रहे थे, धीरे धीरे अगर आप पैसे अरेंज कर रहे थे तो उसका अरेंजमेंट भी हो जाएगा, बिकॉज आप सोचेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और जब आपको एकदम क्लियरली मैसेज मिल जाएगा, एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, तब जाकर के आप जो है राइट डिसीजन ले लेंगे। ओके, तो ये भी एक गुड कर्मा है कि आप सोच रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। भले वो करियर है, भले वो आपकी कोई विश है ना, आपकी अगर विश है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो कुछ भी है ना, या फिर कहीं ट्रैवलिंग करने का, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है तो आपने फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि यार कुछ तो होना नहीं है। आपने क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आपको कुछ खरीदना है तो धीरे 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 हो सकता है कि आप पैसे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको डिवाइन जो है वो आपको इंट्यूशन देगी, आपको समझाएगी कि आपको क्या करना है, और आपकी ये जो विश है वो फुलफिल हो जाएगी। या फिर अगर करियर की बात है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो करियर में आपको समझाया जाएगा, डिवाइन की तरफ से बताया जाएगा, आपका इंट्यूशन एक्टिव किया जाएगा, जिससे कि आपको एकदम क्लियरली मैसेज मिल जाएगा, और उस हिसाब से आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आज की डेट में आपने अपना एक अस्तित्व बनाया है, अपनी एक पहचान बनाई है लोगों में कि आप क्या हैं। आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आप कोई मामूली इंसान नहीं है। यू आर डिफरेंट एंड वेरी स्पेशल। आप भीड़ नहीं है, भीड़ से अलग हैं। आप भीड़ से अलग हैं। आपने अपनी एक पहचान बनाई है अपने परिवार में। जैसे होता है ना कि मान लीजिए किसी फैमिली में अगर डॉक्टर हैं तो सबके सब डॉक्टर्स ही होंगे, या फिर सबके सब इंजीनियर ही होंगे, है ना, या फिर सबके सब बिजनेसमैन ही होंगे। लेकिन आप कुछ अलग हैं। आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मान लीजिए कि किसी फैमिली में सबके सब बिजनेसमैन हैं, उसमें कोई एक डॉक्टर बन गया, तो उसने क्या किया, अपनी एक अलग पहचान बना ली, क्योंकि बाकी तो सारे कॉमन हो गए ना, सब तो बिजनेस ही कर रहे हैं। या फिर अगर सब जॉब कर रहे हैं तो उसमें किसी एक ने बहुत हाई लेवल का बिजनेस किया, तो ऑफ कोर्स वो डिफरेंट हो गया ना। तो इसी तरह से आपने भी कुछ ऐसा किया है जिसमें आपने एक बहुत हाई लेवल की पहचान बनाई है। या फिर मान लीजिए सारे लो ग्रेड के हैं और उसमें आपने बहुत हाई लेवल का कुछ अचीव कर लिया है। वैसे मेरा मानना कोई ग्रेड लो नहीं होता है, बिकॉज हर किसी को एक ड्यूटी देकर भेजा गया है यहाँ पे, है ना। सबको एक ड्यूटी देकर भेजी गई है, हर सोल को एक काम देकर भेजा गया है, जिसको जब तक जीना है अपना वो काम पूरा करना है और फिर ऊपर जाना है। तो जिसको जो काम दिया गया है वो अपना काम यहाँ पे पूरा करता है। लेकिन फिर भी आपने ऐसा कुछ किया है, डिवाइन कह रही कि आपने कुछ तो ऐसा किया है जो कि यूनिक है, आपकी फैमिली में डिफरेंट है। ओके, और बहुत हाई लेवल का दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत बड़ी सक्सेस आपने अचीव की है।
तो ऑफ कोर्स आपको सक्सेस इतनी आसानी से तो मिला नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि आपने जो कुछ भी किया, आपने जो भी पहचान बनाई है, वो इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। लेकिन आपने अपनी वो पहचान बनाई, और जिसकी वजह से आज आप अपनी फैमिली को खुशी दे पा रहे हैं। आपकी फैमिली में काफी हैप्पीनेस है, काफी खुशियां हैं। ओके, तो अब आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, नेगेटिव लोग हो सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग थे सब के सब नेगेटिव थे। जिसकी वजह से कि आप इतना भी हार्ड वर्क करते थे, बट हो सकता है कि उस हार्ड वर्क का फ्रूट आपको इतनी इजीली नहीं मिला। लेकिन अब आपको डिवाइन की तरफ से अब आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ओके, और अगर आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे थे तो अब आप इनर वर्क ही भी कर पाएंगे। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी इसमें आ गया है कि आप लोग जितना ज्यादा इनर वर्क करेंगे ना, अपने आप पे जितना ज्यादा काम करेंगे। अपने आप पे काम करना क्या होता है? मेडिटेशन करना होता है ना। जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे उतनी ही नेगेटिविटी आप लोगों के सराउंडिंग से दूर होगी। अगर लोगों की हाय या फिर वो लोग जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है ना। अच्छा काम इंसान क्यों करता है? अच्छा काम इसीलिए करता है ना कि भाई उसे दुआ मिले, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि भले आप अच्छा कर दो या छोड़ दो या कुछ मत करो उनके लिए, या फिर बहुत कुछ आप करके छोड़ दो, लेकिन उनके मन में अगर आपके लिए जेलसी है तो आप कितना भी अच्छा कर दो ना, वो आपके लिए जलन ही महसूस करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है ना, आपके लिए एक नेगेटिव वाइब्स बन जाती है। आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस में ऑब्स्टिकल का काम करती है, रुकावटें पैदा करती रहती है। तो इस चीज को आप कैसे दूर कर सकते हैं? मेडिटेशन से। अगर आप ध्यान करेंगे ना, तो भले कितने भी नेगेटिव लोग हैं आपके सराउंडिंग में, या फिर कितने भी नेगेटिविटी है, या फिर नेगेटिव एनर्जी सेंड की गई है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ओके, तो जब आप इनर वर्क करेंगे तब आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आपके लिए करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आपको आपके कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। वैसे देखिए, इतना सब कुछ आपने किया है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे कर्मों का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अच्छे कर्मों का फल इंसान को जरूर मिलता है। अच्छे कर्म कभी वेस्ट नहीं होते, है ना। तो इसीलिए अब आपको ये सभी आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जो किया और आप भूल गए, या फिर आपने सोचा ये तो मेरी ड्यूटी थी, है ना, बट डिवाइन की नजर में ये सब भी आपके अच्छे कर्म हैं। तो डियर, इसी तरह से अच्छे कर्म करते रहिए। ओके, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।